हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्क विद निकुंज। और एसएससी सीजीएल का लाइव टेस्ट आज से लाइव हो रहा है शाम को 8 बजे से प्रैक्टिस मॉक के चैनल प्लेटफॉर्म पे। तो उसको लीजिए, देखिए आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है एसएससी सीजीएल की। ठीक है, 3 दिन चलेगा। आज शुरू हो रहा है, संडे को खत्म हो जाएगा शाम को 8 बजे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। इट इज ऑल अबाउट हिजाब एंड द कंट्रोवर्सी अराउंड इट, और जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया दैट मेड इट इवन मोर कंट्रोवर्शियल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया वो स्प्लिट वर्डिक्ट था। आइए समझते हैं स्प्लिट वर्डिक्ट और ऐसे कुछ और टर्म्स की मीनिंग। ठीक है, तो पहला वर्ड है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म जो है बहुत ही कॉमन वर्ड है, और इसका मतलब होता है ऐसा कोई प्रिंसिपल जो कि रिलीजियस और रिलीजन के जो कंसिडरेशंस होते हैं उसको रिजेक्ट करता है। मतलब ये मानता है कि धर्म को हटा के बाकी सब लोग बराबर हैं। ठीक है, धर्म को ना मानना, सबको बराबर मानना। ठीक है, तो जो टू जज की जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने वो कॉन्फ्लिक्ट जो था उसको रिजॉल्व करने में असफल रही है। कौन सा कॉन्फ्लिक्ट? कि एक गर्ल स्टूडेंट की फ्रीडम, ठीक है, एक हेड स्कार्फ पहनने की, और इसके में और किसके में कॉन्फ्लिक्ट? इसमें स्टेट का जो इंटरेस्ट है इन कीपिंग स्कूल्स की स्कूल जो है वो इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म के प्लेस पर रह रहा है इन दोनों में। मतलब एक लड़की का पर्सनल फ्रीडम और स्टेट का इंटरेस्ट की जो स्कूल्स है वहां पे रिलीजियस एंगल ना घुस पाए। इसके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों के बीच, उसको रिजॉल्व करने में अनसक्सेसफुल रही है, क्योंकि जो वर्डिक्ट आया है वो स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। ठीक है, समझ में आ गया ये बात? आगे बढ़ते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है कि जो एक क्लियर वर्डिक्ट नहीं निकल पाया। ठीक है, जो लंबे लंबे आर्गुमेंट्स सुप्रीम कोर्ट में चले फॉर एंड अगेंस्ट द कर्नाटका गवर्नमेंट बार। जो कर्नाटका गवर्नमेंट का जो बार था कि नहीं पहनना है, उसके फॉर में और उसके अगेंस्ट में। ठीक है, हिजाब को पहनने के बाद मामले में स्प्लिट वर्डिक्ट क्या होता है? देखिए, जनरली सुप्रीम कोर्ट या में जो बेंच बैठती है जजेस की, वो 3, 5 या 7 होती है, ताकि अगर 3 है तो 2 एक तरफ हो, एक एक तरफ हो। ठीक है, अगर 5 है तो एक एक तरफ, 4 एक तरफ, या 2 एक तरफ, 3 एक तरफ, या 3 एक तरफ, 2 एक तरफ, एंड लाइकवाइज। मतलब कि कभी भी बराबर नहीं होता है। राइट, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे दो जज की बेंच बैठी, और एक ने कहा फॉर में, एक ने कहा अगेंस्ट में, इसलिए ये हो गया स्प्लिट वर्डिक्ट। याद रहेगा इसकी मीनिंग? ठीक है, तो जो स्प्लिट वर्डिक्ट था ये रिफ्लेक्ट करता है डिवीजन में। क्या चीज का डिवीजन? जो सोसाइटी में हो रहा है, हमारी सोसाइटी में किस तरह के इश्यूज पे? ऐसे इश्यूज जो सेक्युलरिज्म को और माइनॉरिटीज को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, जैसे जो हेमंत गुप्ता थे, उन्होंने आइडिया रिजेक्ट कर दिया कि हिजाब को यूनिफॉर्म के एडिशन में पहना जा सकता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि अपनी कम्युनिटी को रिलीजियस सिंबल्स को पहनने और क्लास में कैरी के करने की अनुमति देने को क्या कहेंगे? एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ सेकुलरिज्म कहेंगे। ठीक है, एंटीथेसिस होती है, इसका मतलब होता है एग्जैक्ट अपोजिट। तो इन नटशेल अगर कहा जाए कि जस्टिस हेमंत गुप्ता क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अगर एक कम्युनिटी के लोगों को रिलीजियस सिंबल्स पहन के स्कूल में आने की अनुमति दी जाती है तो वो सेक्युलरिज्म का उल्टा होगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जस्टिस सुधांशु धुलिया ने क्या कहा? ये कहा कि अगर उनको ये कहा जाता है लड़कियों को कि वो अपना हेड स्कार्फ हटा दें अपने इंस्टीट्यूशन के गेट में, तो वो उनकी प्राइवेसी और डिग्निटी पे इन्वेजन होगा। ठीक है, दोनों की बातें अपनी जगह पे सही है। राइट, अगर बहुत जेंडरिक सेंस से देखा जाए तो आई एम सॉरी। ठीक है, तो ये जो इशू है कि क्यों हेड स्कार्फ जो इंटरफेयर नहीं करता यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म से, ये मैटर ऑफ चॉइस नहीं हो सकता विदाउट बीइंग अ टारगेट ऑफ होस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट सेंटेंस, आइए समझते हैं। इशू क्या है? इशू है एक हेड स्कार्फ जो है यूनिफॉर्म के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, और ये इंटरफेयर नहीं कर रहा है, ये एक मैटर ऑफ चॉइस नहीं हो सकता बिना होस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन के, मतलब बिना भेदभाव किए हुए। ठीक है, आ, आ, बिना भेदभाव किए हुए आप चॉइस नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है इसका। यहाँ पे होस्टाइल का मतलब समझ लीजिए कि कैरेक्टराइज बाय एनमिटी और इलविल, मतलब दुश्मनी की भावना या
फ्रेंडशिप की भावना ना हो वैसा। ये सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं देखूंगा कि क्या है इसका मतलब, और फिर अगले सेशन में देखते हैं सेंटेंस को, ठीक है। और ये कि हिजाब जो है वो इस्तेमाल की जाएगा कि उन गर्ल स्टूडेंट्स को डिनाई करने के लिए अपने राइट टू एजुकेशन में, ठीक है। तो ये भी डिसाइड करना कि क्या हिजाब को इस्तेमाल किया जाएगा जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनके राइट टू एजुकेशन को डिनाई करने के लिए। जैसे दुर्गा ने इस पूरी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हुए कहा कि जब वो कहते हैं कि डिसिप्लिन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, डिसिप्लिन होना चाहिए स्कूल में, लेकिन दैट शुड नॉट इंटरफियर पीपल्स फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट। और वो वंडर करते हैं, सोचते हैं कि एक लड़की जब हिजाब पहनती है तो वो पब्लिक ऑर्डर प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। उन्होंने डिक्लेयर किया कि रीजनल रिकमेंडेशन ऑफ दिस प्रैक्टिस, अगर इसको अकोमोडेट कर देते हैं, हिजाब पहनने को नॉर्मल नॉर्मल कर देते हैं, तो वो एक मैच्योर सोसाइटी का साइन होगा, ठीक है। उन्होंने सद्भावना प्रकट की, एम्पैथाइज किया, मतलब सद्भावना प्रकट की कि जो जो लड़कियों के साथ जो कि अ, जिनको बड़े बड़े ऑब्स्टेकल्स को कवर करना पड़ता है एजुकेशन पाने के लिए व्हेन कंपेयर्ड विद बॉयज, ठीक है। समझ में आया? चलिए, गुप्ता, जस्टिस गुप्ता जो उन्होंने ऑन द अदर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने फोरग्राउंड किया। फोरग्राउंड का मतलब कि फोकस करना, एम्फेसाइज करना, ठीक है, कि किसी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए। तो उन्होंने इक्वेलिटी और डिसिप्लिन पे फोकस किया, ठीक है। उनको बताया कि इक्वेलिटी और डिसिप्लिन जो है वो हॉलमार्क हैं एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन के, ठीक है। एक जो जस्टिस हैं वो क्या कहते हैं उस पे बात कर रहे हैं कि प्राइवेसी पे, राइट्स, इंडिविजुअल के राइट्स पे। दूसरी जो जस्टिस हैं वो क्या कहते हैं इस पे बात कर रहे हैं सेक्युलरिज्म पे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इक्वालिटी और डिसिप्लिन जो है वो हॉलमार्क है सेक्युलर इंस्टीट्यूशन का। हॉलमार्क क्या होता है? डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट ऑफ समवन और समथिंग, किसी भी चीज का एक खास लक्षण या पहलू, ठीक है। हाँ, तो वो इक्वालिटी और डिसिप्लिन है एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन के इन अ डाइवर्स कंट्री। और ऐसे रूल्स की जो गवर्नमेंट वायलेट करती है, एंड रूल्स दैट द गवर्नमेंट वायलेट्स नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल व्हेन एनफोर्सिंग अ प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म। एक मिनट, फॉर द इक्विटी डाइवर्स कंट्री एंड रूल्स। हाँ, रूल वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करती है जब एक प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म को सजेस्ट करती है या एनफोर्स करती है, ठीक है। उन्होंने यहां तक कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन गोल जो है वो है फ्रेंडशिप का, फेटर्निटी का। फेटर्निटी मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल सपोर्ट, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है फ्रेंडशिप का वो डिफीट हो जाएगा, ठीक है, अगर स्टूडेंट्स अपने अपने रिलीजियस सिंबल्स को अपने साथ क्लासरूम में लेके आना शुरू कर देंगे। अगला वर्ड है एपरेंट। एपरेंट मतलब कि जो कि क्लियरली विजिबल है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई चाकू लेके आता है या कोई हिजाब पहन के आता है तो वो विजिबल होगा, तो ये कह रहे हैं, ठीक है। तो स्पेक वर्डिक्ट ने क्या किया है, उसने इस क्वेश्चन को वो किया है, इस क्वेश्चन को बढ़ावा दिया है, ठीक है, कि जो matters on which opinions could be sharply divided and have significant political implications should be placed before division benches of even number। कि ऐसे मैटर जो कि मैंने पहले ही बात कही थी ऑड नंबर इवन नंबर की, कहा था मैंने, राइट, कि ऑड बेंचेस जनरली ऑड नंबर्स की बैठती है। तो वो कह रहे हैं कि इस पर वर्डिक इस क्वेश्चन को रेज करता है, ठीक है, कि ऐसे मैटर्स पे जिनमें ओपिनियंस शार्पली डिवाइडेड हो सकते हैं और जिसके सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस होते हैं। इंप्लीकेशन अगला वर्ड है, मतलब कि कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ भी इन्फर करना, ठीक है। वैसे वैसे इश्यूज डिवीजन बेंचेस के इवन नंबर पे प्लेस किए जाएं, ठीक है। प्लेस किए जा सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये। तो मतलब कि इवन नंबर के सामने प्लेस करेंगे 1:1 हो जाएगा, तो फिर कुछ भी वर्डिक निकलने के नहीं आएगा, फिर वो अगली बेंच पे के सामने जाएगा जिनकी और नंबर्स होंगे, ये कहने का मतलब है। इस समय जो पॉलिटिकल क्लाइमेट चल रहा है इसमें कर्नाटक गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया है, ठीक है, मतलब मैंडेटरी बना दिया है कि इट इज रिक्वायर्ड दैट यू ईदर प्रिस्क्राइब uniform any dress that is in the interest of unity, equality and public order was seen as majority and assertion in the garb of enforcing secular norms।
अभी जो पॉलिटिकल क्लाइमेट चल रहा है इसमें कनाडा गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया है, ठीक है। क्या मैंडेट किया है कि प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म पहने या फिर कोई भी और ऐसी ड्रेस पहने जो कि इंटरेस्ट ऑफ यूनिटी, इक्वालिटी और पब्लिक ऑर्डर के समर्थन में हो, ठीक है, उनके साथ जाए। और इसको कैसे देखा गया? इसको देखा गया मेजोरिटेरियन असर्शन इन द गार्फ ऑफ एनफोर्सिंग सेकुलर नॉर्म्स। मतलब देखिए, हिंदू अगर पहन के जाते हैं कुछ भी कॉलेज में, तो उनका कुछ भी ऐसा वो नहीं होता है कि जैसे कि मुस्लिम्स का होता है कि वो हिजाब पहन के जाते हैं, वैसे हिंदुओं का कुछ नहीं होता है ऐसा, राइट। इसीलिए कहा गया कि इसको, अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो ये एक तरह से हिजाब पे बैन लगा रहे हैं। इसीलिए कहा गया कि ये एक मेजोरिटेरियन, मतलब हिंदुओं के असर्शन में बात कही जा रही है। और किसके वेशभूषा में? सेकुलर नॉर्म्स को एनफोर्स करने की वेशभूषा में। गर्व का मतलब क्लोथिंग होता है, ठीक है। तो उसके कपड़े पहन के कुछ और बात कही जा रही है, हिंदूवादी बात कही जा रही है, ठीक है। तो ये है एक ऐसा वर्डिक्ट जो लेजिटिमाइज करता है ऐसे नॉन इंक्लूसिव अप्रोच को। नॉन इंक्लूसिव अप्रोच क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस अप्रोच में मुस्लिम जो हिजाब पहन रहे हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, इसलिए नॉन इंक्लूसिव अप्रोच का कह रहा है इसको, ठीक है। तो एजुकेशन एंड पॉलिसी वर्डिक्ट एक ऐसा वर्डिक्ट जो लेजिटिमाइज करता है इस अप्रोच को, ठीक है। ये लीड कर सकता है डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटी कि मुस्लिम वुमेन को ये अपॉर्चुनिटी मिले ही ना पढ़ने की, ठीक है। और ये कंट्री के इंटरेस्ट, देश के इंटरेस्ट में नहीं होगा। रीजनेबल अकोमोडेशन शुड बी द कोर्स as long as the hijab or anywhere reaches, otherwise does not detract from the uniform. रीजनेबल अकोमोडेशन जो है वो कोर्स होना चाहिए, ठीक है, जब तक हिजाब, हिजाब और कुछ भी ऐसा कपड़ा रिलीजियस या ऐसा कुछ भी यूनिफॉर्म से डिट्रैक्ट ना करे, ठीक है, यूनिफॉर्म से अलग ना हो, ठीक है। तो ये कहने का मतलब, ये रीजनेबल अकोमोडेशन का यहाँ पे ये है कि जितना रीजनेबल लगे अपने हिसाब से वैसे कपड़े कोर्ट्स को प्रिस्क्राइब करना चाहिए, ऐसा मेरी समझ में आ रहा है इस समय, ठीक है। कि जितना सही लगे कोर्ट को वैसे कपड़े स्टूडेंट्स को पहन के आने बोलें, ठीक है, जब तक कि हिजाब यूनिफॉर्म से अलग ना हो, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज का एट्यूड में ढंग से समझा नहीं पाया, स्पेशली ये सेंटेंस और एक सेंटेंस जो मैंने ऊपर हाईलाइट किया था, उसके लिए सॉरी, ठीक है। और मैं नेक्स्ट सेशन में आई ट्राई कि माई बेस्ट कि मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको, तब तक मैं भी थोड़ा रेडी हो जाऊंगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में। होपफुली आपको वर्ड्स तो एटलीस्ट समझ में आ गए होंगे। कोई एक दो सेंटेंस भले ही समझ में ना आए, लेकिन वर्ड्स जैसे एपरेंट है, इम्प्लीकेशन है, गाब है, ठीक है, ये आप लोग को आई एम श्योर समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।